सोचा नहीं था अनप्लान्ड राइड सरप्राइजिंगली फुल ऑफ फन, एंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर से भरी होगी। बस घर से निकलना ज़रूरी है साहेब, बाकी तो दुनिया आपके कदमों में झुकी होगी। ऐसे ऐसे ट्रैफिक जाम मुझे बहुत पसंद है, पूछो क्यों। और आज इसके माइलेज भी चेक करते हैं यार। 1 साल प्लस होने के बाद जिन भी भाइयों के पास स्क्रैम्बलर है ना भाई, उसका अगर असली मज़ा देखना है, असली परफॉर्मेंस देखनी है, एक दो मॉडिफिकेशन और मैं चाह रहा था इसमें। ओ भाई स्नो भर भर के यहाँ पे तो टाइम हो गया एग्जैक्ट 8:30। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से ही और 8:30 बज गए हैं सुबह के और अभी तक मैं घर से निकला नहीं हूँ। बहुत दिन से यार मैं सोच रहा था, लास्ट वीकेंड भी सोच रहा था कि 1 नाइट के लिए ही कहीं निकल जाऊँ, क्योंकि लाइफ का जो शेड्यूल है थोड़ा सा हिला हुआ है, कुछ तो फैमिली और कुछ मेरा ऑफिस वर्क, इसके रिगार्डिंग छुट्टी वुट्टी मिल नहीं पा रही थी। आज मैं जा रहा हूँ सोलो और काफ़ी ज़्यादा लेट होने के बावजूद भी आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं, क्योंकि आज ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर के बारे में खुल के बात करेंगे, विंटर की मेंटेनेंस और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी। तो चलते हैं जल्दी से, बाइक स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे हेलमेट के अंदर। ये थोड़ा रहेगा और 20-30 किलोमीटर तक थोड़ा ट्रैफिक, लेकिन उसके बाद दिलजीत सरपट दौड़ेगी भाई, सरपट। और भाई मज़ा आ रहा है आज। एक्चुअली चेंज कराने के बाद ना बाइक कैसा लग रहा है, बिल्कुल शोरूम से निकाल के लाया हूँ दोबारा। और यार ये ना ट्रायम्फ की क्वालिटी है बाइक को लेके कि आप लोग 17,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी मैं आपको बताऊँ, अगर फील और स्टेबिलिटी हाईवे पे बाइक का बिल्कुल भी ना डगमगाया नहीं है। हैंडलिंग, पावर इंजन की, और आपको जो स्टेबिलिटी देती है ना बाइक, भाई साहब मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। लो जी, मुरथल आ गया है। मुरथल के पराठे खाने नहीं है लेकिन हमें, क्योंकि भाई साहब 2 गूंद के लड्डू, जिसे पंजाबी में पिन्नी भी कहते हैं, जिसमें देसी घी और भाई साहब ड्राई फ्रूट काफ़ी डले होते हैं, और एक बड़ा ग्लास का दूध अपन डाल के आए हैं अपने टम्मी में घर से ही। तो यहाँ पे रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं है, रुकना पड़ेगा तो सिर्फ दिलजीत के टम्मी के लिए, क्योंकि 2 पॉइंट बचे हैं। 29 मिनट में अपने घर से मैं यहाँ आ गया हूँ, तो आप समझ सकते हैं दिलजीत की क्या पावर काम आ रही है और क्या स्पीड ये पकड़ के बैठी है। पेट्रोल पंप दिख गया है भैया, दिलजीत का लास्ट पॉइंट भी बंद हो गया है, देख रहे हो आप लोग। और अब मैं नहीं चाहता सोलो राइड में कोई पंगा हो, तो जो पेट्रोल पंप दिखा पहले उस पर डलवा लेते हैं। और आज इसकी माइलेज भी चेक करते हैं यार। 1 साल प्लस होने के बाद कितने किलोमीटर चलती है दिलजीत। कुछ लोगों ने यार मेरे पिछले जो एक्सेसरीज़ को लेके, मॉडिफिकेशंस को लेके एक ब्लॉग बनाया था, उसमें बोल रहे थे भैया लेग गार्ड अच्छा है, हमने भी इंस्टॉल किया, लेकिन 1 या 2 भाई ने बोला कि ये लेग गार्ड जो है बाइक की लुक्स को किल करता है। तो यार देखो, मेरे हिसाब से तो वैसे लुक्स को कहीं नहीं किल करता, लेकिन यस बीइंग एडवेंचर टूरर मुझे सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी लगती है अपने लिए। और लुक्स किसी को पसंद है नहीं है, मुझे पसंद है और मेरे लिए सेफ्टी भी प्रॉपर दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी इसमें कोई कमी है। बाकी जिसका जैसा टेस्ट है वैसा करो यार। एक भाई ने पूछा भैया टायर अगर लगवा लूँ पीछे, तो मैंने कहा यार वो तो लुक्स किल कर देगा, लेकिन उसने बताया तब कि मैं बेंगलोर से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे बारिश काफ़ी होती है भैया। तो मैंने कहा यार फिर लुक्स को छोड़ो, अपनी सहूलियत देखो, बाइक चलाने में परेशानी होगी तो उससे क्या फ़ायदा है। सबकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट अलग है, जिसको जो पसंद हो जैसा हो वैसे मॉडिफाई करो और राइड करो, एंजॉय करो। टायर अगर समझ रहे हैं आप लोग, वो जो KTM ड्यूक में आता है, जो इतना यहाँ पे इसको टायर को कवर कर लेता है, प्लास्टिक का एक पार्ट, 11.76 है ना, इतना पेट्रोल आ गया है। लगभग 1.25 इसमें लीटर पेट्रोल बचा था टैंक में। और ट्रिप 181 चल चुकी है ऑलमोस्ट बाइक। अभी पानीपत है 7 to 8 किलोमीटर और ट्रिप 2 को कर लेते हैं 0। अब इसकी नापेंगे माइलेज, है ना, नेक्स्ट रिफिल पे। और भाई साहब बाइक का जो ये चार्जर है ना, बहुत काम की चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि अब मैंने पावर बैंक से रात को ड्रोन की बैटरी और जो माइक है और रिमोट, 2-3 चीज़ें लगा दी थी, और रिमोट और इन सब चीज़ों को चार्ज करने के चक्कर में पावर बैंक 0 हो गया था। अब मैंने टैंक बैग में पावर बैंक रखा है और Type-C to Type-C केबल से चार्ज हो रहा है। तो शाम तक जब तक नारकंडा पहुँचेंगे तब तक मेरा पावर बैंक चार्ज हो जाएगा, और रात को फिर से मैं कुछ गैजेट जो अपने उससे दोबारा रिचार्ज कर लूँगा। पानीपत, अम्बाला, जीरकपुर और फिर पहाड़। तो भाई अर्जुन का गांडीव आ गया है, धनुष लगा हुआ है, इसका मतलब हम पहुंच गए हैं अम्बाला। और अब यहाँ से हमें थोड़ा रास्ता शिफ्ट करना पड़ेगा, यस, शिमला के लेफ़्ट। सिवाय एक फ्यूल स्टॉपेज के हम लोग रुके नहीं हैं अभी तक, और चले ही जा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, घमासान चला रहे हैं बाइक आज। और सामने दिख रहे हैं पहाड़, और पहाड़ दिखते हैं अपने बाइकर ग्रुप के लोग भी दिख रहे हैं, मतलब मेरे बाइकर ग्रुप के नहीं, और भी काफ़ी सारे बाइकर दिख रहे हैं। पंजाब नंबर है, सुपर मीटियोर, और हेलमेट देखो भाई का मस्त लग रहा है, धांसू।
जकास। आगे वो भी निकाली हुई है राइनो की तरह नोक, और रास्ता जकास, अपनी दिलजीत एकदम बिंदास। ये वाला जो रूट है ना पर्टिकुलरली यहाँ से लेके अभी जो मतलब थोड़ा पहाड़ों तक का रहेगा, मतलब 10-20 किलोमीटर, 10 या 15 किलोमीटर का रास्ता है, बिल्कुल ओपन, सरपट दौड़ती है यहाँ पे बाइकें। ऐसे ऐसे ट्रैफिक जाम मुझे बहुत पसंद है, पूछो क्यों ट्रैफिक जाम पसंद है, ये क्या बात हुई। एक्चुअली ऐसे ट्रैफिक जाम मेरे को पसंद है जिनमें से मेरी बाइक और मैं निकल जाते हैं सरपट, ऐसे नागिन की तरह कट मारते हुए। और भाई जिसमें हम भी फंस जाते हैं उसमें तो हाल ही बुरा होता है ना, पर बाइक वाले निकल ही जाते हैं मोस्टली। तो भाई टाइम हो गया है 1:03 और ट्रिप 1 280 किलोमीटर सुबह से चला चुका हूँ। अब मुझे लगी है भूख जोरों की, क्योंकि मैं सोच रहा था यार शिमला क्रॉस करके एक अपना शेर पंजाब ढाबा आता है जिस पे अक्सर मैं रुकता हूँ, लेकिन वहाँ तक तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। एक चाय पराठा कुछ तो चाहिए भाई, क्योंकि सुबह 8 बजे के अराउंड मैंने दूध और लड्डू खाए थे। बस अभी जल्दी यहाँ पे ज़्यादा अंदर बाहर कहीं नहीं जाएंगे, पराठे और चाय हो जाए। तो भाई 2 पराठे अजवाइन और जीरा के नॉर्मल फ्लैट जैसे घर पे बनते हैं ना, वैसे पराठे खाए, मज़ा आ गया। और अब पी रहा हूँ एक कॉफ़ी, और यहाँ पे रेस्ट कर रही है अपनी दिलजीत। सन में ना यार, सनलाइट में रेड कलर क्या खिलता है, चमकता है, बिल्कुल झकास। चलो भाई 1 घंटे का रेस्ट हो गया, ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं, है ना। और ऊपर मैं देख रहा था एक गंडोले की वायर, जो रोप पे होता है उसकी वायर्स गई हुई है ऊपर कहीं। तो भैया बता रहे रिजॉर्ट था, लेकिन अभी बंद पड़ा है काफ़ी सालों से, तो रोप पे भी बंद है। ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर के अराउंड और है अभी, शायद 120 किलोमीटर यस अभी और होगा, क्योंकि 70 किलोमीटर के अराउंड तो शिमला से ही है, 60-70, और शिमला यहाँ से 50-60 किलोमीटर अभी है। तो अभी खींचते हैं दिलजीत का कान और पहुंच जाते हैं अपने नारकंडा की दुकान। क्या निकलता रहता है राइड के दौरान मुंह से, जब मन में मस्ती छाई हो ना और भाई मौज चल रही हो। जिन भी भाइयों के पास स्क्रैम्बलर है ना भाई, उसका अगर असली मज़ा देखना है, असली परफॉर्मेंस देखनी है, असली राइड का हैंडलिंग का कंट्रोल और स्टेबिलिटी देखनी है, तो भाई बाइक को लेके कभी ऐसी ऐसी ट्विस्टीज़ पे आओ। आपको भाई जो इसका लो एंड टॉर्क है, 4th 5th 6th गियर में आप आराम से क्रूज़ करोगे, और किसी भी गियर में भाई साहब रेस दे दो थोड़ी सी, बाइक जाती है ऐसा नहीं आपको गियर शिफ्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और बाइक का ना मज़ा है भाई साहब ऐसी जगह पे आके, जो इसका लो एंड टॉर्क है ना, और बाइक की जो ओवरऑल हैंडलिंग है, और जो आप लीन करते हो, जो ट्रैक्शन कंट्रोल आपको हेल्प करता है, आपको सपोर्ट करता है आपकी राइड को, मज़ा आता है मज़ा। एक तो मॉडिफिकेशन और मैं चाह रहा था इसमें, एक तो जो 15 तीथ का जो स्प्रॉकेट है ना फ्रंट वाला, वो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं भैया वो अपडेट करा के देखो परवेश भाई, वो अपडेट करा के देखो, हमें भी रिव्यू चाहिए कैसा है क्या है। तो मैं उसके रिगार्डिंग यार उसे अभी तो चेंज नहीं कराऊंगा, लेकिन जब भी कराऊंगा जल्दी ही कराऊंगा 1-2 राइड के बाद। द मीन वाइल मैं जब तक थोड़ा सा स्टडी भी कर लूँगा कि कुछ फ़र्क भी पड़ने वाला है साइंटिफिकली, या कुछ और थोड़ा R&D कर लूँगा, पता कर लूँगा कि वारंटी वगैरह तो लैप्स नहीं होगी या कुछ और इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। उसके बाद ही 15 तीथ कराएंगे चेंज। अब देखो ये ओवरटेक कर रहे हैं और सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो ये दिक्कत है। MH नंबर है भाई साहब, थार पुराने समय की, वाह। ये तो स्नो चेन बांध के चल रहे हैं, लंबा ही जाएंगे। खुरपी भी लेके आए हैं, वो क्या बोलते हैं उसे, कस्सी, बर्फ़ हटाने के लिए लंबा जाएंगे लगता है ये तो भाई शिमला पहुंच गए हैं, और टाइम अभी हुआ है सिर्फ 3:15। 6 घंटे में शिमला भाई साहब ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि आज से पहले मैं इतनी स्पीड में कभी नहीं पहुंचा था, और इसमें भी 1 घंटे का मेरा ब्रेक है। अदरवाइज़ अगर मैं और 1 घंटा नहीं रुकता, या फिर 10-20 मिनट जल्दी रुक के कर लेता, या नॉन स्टॉप आता शिमला तक, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, तो हम पहुंच गए होते यहाँ पे 2 बजे। 5 घंटे में
5 घंटे में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड, 6 घंटे में भी है। ये है एक्चुअली मॉल रोड, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये पूरा मेन शिमला है। और थोड़ा सा अगर ऊपर जाएंगे, वो देखो, वो हनुमान जी की मूर्ति है, जाकू टेम्पल। ये कल आते हुए इसको कवर करेंगे, दर्शन करेंगे। हम क्या कवर करेंगे भैया, भगवान को। ये देखो दूर तक, और वहाँ दूर स्नो माउंटेन्स दिख रहे हैं। अगर आपको दिखेंगे तो जूम हो पाएगा, यस। वो देखो भाई साहब, कैलाश पर्वत की तरह बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है। चलो चलते हैं आगे, सफ़र कैरी ऑन करते हैं। तो भैया बर्फ़ के नज़ारे शुरू हो गए हैं हमारे। ये देखो साइडों में रोड के स्नो गिरी हुई है, क्योंकि कुफरी से काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लोग, और स्नो जो है यहाँ पे काफ़ी कम है, शायद नारकंडा में ज़्यादा होगी। सुबह निकला था इन सर्च ऑफ स्नो, आज भैया स्नो देख के ही मानेंगे। टाइम हो गया है 4 बजने में 3 मिनट है अभी, है ना, और 1 घंटा और दिखा रहा है यहाँ से अभी नारकंडा का। 45 किलोमीटर मोर टू गो। और अब भाई ठंड लग रही है सीरियसली, जब धूप आती है तो मज़ा आ रहा है अब। और अब दिल्ली से ज़्यादा ठंड है। अभी तक तो ऐसा लग रहा था दिल्ली वाला ही माहौल है, सेम वही 15, 20, 18 के अराउंड टेम्परेचर था। लेकिन अब जैसे छाँव में चल रहा हूँ तो ठंडी हवा घुस रही है अंदर, अच्छे से घुस रही है। आगे वाली 3 तो आई थिंक 2 स्प्लेंडर है, ये प्लेटिना है और ये भी शायद प्लेटिना है ना। और भाई ये हर बाइक पे पिलियन है, और एक बैग आगे रखा हुआ है सब लोगों ने टैंकी पे, ये देखो इस भाई ने रखा हुआ है ऐसे, और एक पिलियन ने कंधे पे टांगा हुआ है। और भाई ये निकले हुए टूर पे, पंजाब नंबर बाइकें हैं सारी। ये देखो भाई जुनूनी लोग हैं असली। अपन लोग इतनी मतलब एडवांस बाइक पे, इतनी पावरफुल बाइक पे पिलियन को ले जाने में थक जाते हैं, ये लोग 100 सीसी की बाइकों पे चल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बाइकिंग का मैं बोल रहा था ना आप लोगों को, बाइकिंग का जो लव स्टोरी है ना, वो अलग ही लेवल पे चलती है। बाइक कैसी भी हो, बंदे के दिल में जो प्यार है ना यार बाइकिंग को लेके, ये जो रोड का सफ़र है, सबसे ज़्यादा ये अहमियत रखता है। और आज का तो रिकॉर्ड जो बना है ना, वो मुझे खुद को भरोसा नहीं हो रहा। 5 घंटे में दिल्ली से शिमला, और 1 घंटे का अगर स्टॉपेज नहीं लिया होता तो भाई बिल्कुल ही 5 घंटे में ही पहुंच जाते। अदरवाइज 6 घंटे में भी यार दिल्ली से शिमला, वो भी दिल्ली से मैं निकला 9:15 बजे अपने घर से, और भाई 3:15 बजे वहाँ मैं पहुंचा हुआ था। गजब स्पीड है भाई अपनी स्क्रैम्बलर की। इसका सस्पेंशन भी यार बहुत ज़बरदस्त है। अबे भाई नारकंडा 15 किलोमीटर बचा है मुश्किल से, और बर्फ़ का तो कहीं नामो निशान नहीं है यार। कभी आज भाग के आया इतनी दूर स्नो देखने के लिए, और वही चिरकुटी सी स्नो गिरी हुई हो नारकंडा में, बस वो सही देख के खुश हो लूँगा। अरे नहीं यार, दिल टूट जाएगा। तो भाई सुबह से बाइक 404 किलोमीटर चल चुकी है। ये ट्रिप 1 है, और फ्यूल की भी ना लास्ट जो पॉइंट था वो भी बंद हो गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रिप 2 करके 323 किलोमीटर चल चुकी है बाइक मेरी। और भाई जिसमें कि हिल्स है और हाईवे है, और मैं मतलब स्लो तो नहीं चला रहा हूँ आज, बिल्कुल भी नहीं चला रहा हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। आप देखते हैं इसमें कितना पेट्रोल आता है और कितनी माइलेज इस बाइक ने दी है आज, ये भी चेक करना एक वही रहेगा कि भाई 1 साल चलाने के बाद, लगभग 1.25 साल चलाने के बाद भी बाइक कितना माइलेज देती है। तो आ गया भाई साहब, अब पेट्रोल डलवा लेते, कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाए, धक्का ना लगाना पड़े। बहुत चला लिया है मैंने, 331 किलोमीटर, 331 किलोमीटर चला चुका हूँ बाइक। तो भाई पेट्रोल पूरा ऊपर तक भर दिया है, और आया है 11.06 लीटर, है ना। अब इसकी माइलेज जोड़ लेते हैं, क्योंकि गाड़ी चली है 331 किलोमीटर। एक छोटी सी प्रॉब्लम और है जो कि मैं बताना भूल गया, मैंने होटल वगैरह कुछ भी बुक नहीं किया है, वो भी अभी मेरे को बुक करना है, जाके ढूंढना पड़ेगा भाई, इसमें भी थोड़ा टाइम खपती होगा। तो भाई रात को सोने का जुगाड़ तो हो गया है। ये हॉस्टलर्स है, जैसे मैं नॉर्मली जब भी अकेले जाता हूँ तो हॉस्टल्स प्रेफर करता हूँ, तो काइंड ऑफ वही है, बस नाम अलग है, कंपनी अलग है। और ये हॉस्टलर में रुक गए हैं, ये पार्किंग है, अभी जाके देखता हूँ, थोड़ा आसपास एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ओ भाई स्नो भर के यहाँ पे तो, लेकिन वो खुला सा ग्राउंड नहीं आ रहा है यार। एक आता है, पता नहीं, लास्ट ईयर में फैमिली के साथ आया था, पूछता हूँ भाई लोगों से, भैया एक खुला सा ग्राउंड आता है ना आसपास? अच्छा, इससे आगे नहीं गए अभी? खुला सा ग्राउंड आता है, ग्राउंड, मैदान आगे है क्या? मैदान तो ऊपर है जी, बहुत बर्फ वाला। हाँ मतलब एक आता है ना 2, 4, 5 किलोमीटर के बाद। हाँ जी, ऊपर 7-8 किलोमीटर। वो तो हाटू पीक है। हाटू तो पीछे रह गया, सिद्धपुर पीक है, वहाँ से आगे। और कितना आगे जाना है? 8-9 किलोमीटर। 8-9 किलोमीटर हो रहा है। यहीं रुक जाता हूँ, यहीं से कुछ ड्रोन शॉट ले लेता हूँ, आगे जाएंगे सुबह, क्योंकि अब हो जाएगा वहाँ तक पहुँचते अंधेरा, कुछ फ़ायदा नहीं है।
यहाँ पे ना हमें मिले हैं दिग्विजय भाई और ये भी यूट्यूबर है। ये वैसे एमपी से बिलोंग करते हैं। KTM 390 एडवेंचर चला रहे हैं और ये लेके आए हैं बाहर चाय पानी पीने के लिए। यहाँ गरम गरम पकोड़े बना रहे हैं दीदी। और ये 4 दिन से यहीं पे हैं तो इनको आसपास का एरिया सारा पता होगा। और मैंने पकड़ लाया हुई है, देखो भाई डोगी पैर चाट रहे हैं। हमारी अभी बातचीत हुई, हम मिले तो हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई क्योंकि हमारी फील्ड सेम हो गई ना, तो बातें भी उसी हिसाब से हो रही हैं। बाइकिंग ब्रदरहुड भी तो है ना। तो भाई साहब माइक में लाना भूल गया हूँ, थोड़ा सा अवॉइड करना गाइस। बहुत तेज भूख लगी थी भाई। अब जाके कुछ शांति आई है पेट में, है ना। ये प्रेशर कुकर की तरह बज रहा था मेरा भी पेट। तो भाई ये है अपना छोटा सा प्यारा सा रूम हॉस्टलर का। ये है अपना बंक बेड। ये ऊपर वाला बेड मेरा है। ये लगा है अपना टैंक बैग, मैंने चिपका दिया, सामान रखने की जगह कम है। ये लैपटॉप डेटा ट्रांसफ़र कर लेंगे अभी। और ये रखा सारा सामान, टेल बैग, टॉप बॉक्स, हेलमेट। और ये जो भाई नीचे वाला बेड है उनका टॉप बॉक्स वगैरह रखा है, उनका सारा सामान रखा है ना। ये देखो भाई ये अपना कॉमन एरिया, टेबल टेनिस, क्रिकेट मैच चल रहा है प्रोजेक्टर पे मस्त। और यहाँ पे कुछ और लोग एंजॉय कर रहे हैं, है ना। और ये लगी है नीचे अपनी बुखारी, इसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सबकी जान में जान, क्योंकि -2 टेम्परेचर बाहर हो गया है। तो भैया निकल गए हैं और बाहर निकलते भाई -2 में ना फील हो रहा है। इधर स्नो है, काफ़ी अच्छी खासी स्नो है। ऐसा दिल कर रहा था कोई ऊपर ही रूम में जहाँ हीटर चल रहा है ना, जो कॉमन एरिया है वहीं लाके कोई खाना खिला दे तो भाई क्या बात बन जाए। अरे आराम से भाई स्नो है। ब्लैक आइस में फिसल रहे हैं दिग्विजय भाई। वो भाई भैया क्या करें, सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा भाई रोड पे। और हम दोनों निकले हैं 9:30 बजे खाना खाने। ये को अच्छा खाना खिलाएंगे, ठीक है। राजमा में से भाई धुआं निकल रहा है और मेरे मुंह से पानी खाने को देख के यार। पनीर, रायता, चावल, सैलेड और अभी तवा रोटी भी आने वाली है। भाई साहब बटर भी दिया है, बटर पिघल ही नहीं रहा है यार रोटी में। अभी आपको खा के ठंडी हो गई है रोटी। थोड़ा सा लेते हैं पनीर और थोड़ा सा लगाते हैं। जैसा बोला था भाई उससे भी अच्छा खाना है। थैंक यू दिग्विजय भाई। हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे, हम दोनों की जैकेट सेम है। और ऐसे ऐसे तो लोग नारकंडा क्या शिमला या हम लोग मॉल रोड के मेरे को 10-15 लोग दिखे सेम जैकेट पहने। स्पीति जाना, लद्दाख जाना, डिकैथलॉन की यही जैकेट पहन के जाना, नहीं तो वहाँ पे सब वैसे ही दिखेंगे, आपको ओड वन आउट फील होगा। गरीबों का मसीहा है। राजू जी नेपाल से हैं, उनकी मिसेज है रेशमा जी, उनकी बेटी है साक्षी और स्नेहा। तो भाई साहब बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, थैंक यू सो मच। पेट इतना भरने के लिए कि इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। तो भाई खाना पीना हो गया और यहाँ का टेम्परेचर देख लो -4 है ना। और इतनी ठंडी हवा चल रही है कि -8 लग रहा है। जो ट्राइपॉड जिस हाथ से पकड़ा हुआ है वो भी जम रहा है। तो आज का तो इससे ज़्यादा कुछ दिखाने का है नहीं। हाँ गाइज, अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक और दिलजीत की परफॉर्मेंस को दे देना एक हार्ट, है ना। और आज के लिए टाटा बाय बाय, हasta la vista।